ये कहानी मीनल नामक एक महिला की है जो अपने 7 वर्ष के पुत्र मोहन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मोहन के पिता का एक दुर्घटना के चलते निधन हो गया था। तब से मीनल अकेले ही अपने पुत्र मोहन का पालन पोषण करने लगी। अपने जीवन का गुजारा करने के लिए मीनल रोज उस गांव में कार्य की तलाश में घूमती थी, पर अब तक उसे कोई कार्य नहीं मिल पाया था। वो रोज सवेरे अपने घर से निकल जाती थी और शाम होते ही उदास अपने घर लौट आती थी। एक दिन मीनल रात को थके हारे अपने घर आती है और ज़ारो कतार रोने लगती है। ये देखकर मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या करूं पुत्र, मैं पिछले कई दिनों से कार्य की तलाश में घूम रही हूँ, पर अब तक मुझे कोई कार्य ही नहीं मिला। अब घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? कैसे हम अपना पेट भरेंगे? माँ, आप मेरे सारे खिलौने बेच दो और जो पैसे आएंगे ना, हम उससे थोड़े भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। वैसे भी अब ये खिलौने मेरे लिए किसी काम के नहीं है माँ। नहीं नहीं पुत्र, ये खिलौने आपको आपके पिता ने बड़े प्रेम से दिलाए हैं। ये आपके पिता की आखिरी निशानी है। इन्हें कभी अपने से जुदा नहीं करना। आप चिंता मत करो पुत्र, मुझे देवी लक्ष्मी माँ पर पूरा भरोसा है। वो हमारे जीवन में आएंगी और हमारी समस्या को जरूर दूर करेगी। मीनल देवी लक्ष्मी माँ की पूजा करती है और अपने पुत्र मोहन के साथ भूखी ही सो जाती है। अगले दिन सवेरा होते ही मीनल फिर से कार्य की तलाश में घर से निकल जाती है। वो काफी समय तक गांव में घूमती है, पर उसे कोई कार्य नहीं मिलता। वो थकी हारी एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है और माँ देवी लक्ष्मी को याद करके रोती जाती है। माता लक्ष्मी, मुझ गरीब की सहायता कीजिए। मैं तो जैसे तैसे भूखे रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, पर मेरा पुत्र, वो कैसे इस उम्र में भूखा रहेगा? मुझ गरीब पर अपनी कृपा कीजिए माँ देवी लक्ष्मी माँ। मीनल वही रोए जा रही थी, तभी उसके पास एक कार आकर रुक जाती है, जिसमें से एक रमेश नाम का व्यक्ति कार से बाहर आता है। वो चारों ओर देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नजर मीनल पर पड़ती है। मीनल रमेश को देखकर अपने आंसू पोंछती है। तभी रमेश मीनल के पास आता है। बहन जी, आप तो इसी गांव की निवासी लगती हो। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकती हो? हाँ हाँ भाई साहब, बोलिए ना, क्या बात है? मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बहन जी, मैं इसी गांव में नया आया हूँ और मैंने यहीं पास में घर किराए से लिया है। इसी गांव की एक कंपनी में मुझे नौकरी भी मिली है। अब मैं अपने परिवार को लेकर तो यहाँ नहीं आ सकता, इसीलिए मैं अकेले ही इस गांव में रहूंगा। अब समस्या ये है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना ही मैं कभी होटल का बना खाना खा पाता हूँ। अगर आपके गांव में कोई हो जो मेरे लिए घर का खाना बना दे, समय का गर्मा गर्म भोजन मुझे ला कर दे दे, तो मैं उसे उसके बदले पैसे भी दूंगा। ये बात सुनकर मीनल के मन में एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अरे भाई साहब, अगर मैं आपको 2 समय का भोजन अपने हाथों से बनाकर लाकर दूं तो कैसा रहेगा? मैं यहीं पास में रहती हूँ। मीनल अपने बारे में सारी बातें रमेश को बताती है और आखिर में रमेश मीनल की बात मान लेता है और वो मीनल को अपना घर बताकर उसे कुछ पैसे देता है। जिसके बाद अगले दिन से सवेरे और शाम को मीनल खुद अपने हाथों से खाना बनाती थी और रमेश के घर उसे दे आती थी। मीनल के हाथों का स्वाद भरा भोजन करके रमेश बहुत खुश हो जाता था और वो उस भोजन के बदले मीनल को कुछ पैसा भी देता है, जिससे मीनल अपना गुजारा करने लगती है। एक दिन सवेरे मीनल रमेश के लिए भोजन बनाती है
और एक टिफिन में बांधकर रमेश के घर जाने लगती है। तभी रास्ते में एक पेड़ के पास मीनल को एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है जो अपने पेट को हाथ लगाए बैठी थी। ये देखकर मीनल उस बूढ़ी महिला के पास जाती है। क्या हुआ अम्मा, कोई तकलीफ है आपको? आप ऐसे पेट को हाथ लगाए अकेली यहाँ क्यों बैठी हो? बेटिया, पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अब तो पेट में भी बहुत तेज दर्द होने लगा है। अगर आपके पास थोड़ा भोजन हो तो मुझे दे दो। अरे, अब मैं क्या करूं? ये भोजन तो मैं रमेश भाई को देने जा रही हूँ और यहाँ ये अम्मा भी भूखी है। चलो, मैं थोड़ा भोजन अम्मा को खिला देती हूँ। बेचारी गरीब बेसहारा दिखाई देती है। अगर ये थोड़ा भोजन खा लेगी तो इनका दर्द मिट जाएगा। अम्मा, ये लो, आप भोजन कर लो। इस खाने के बाद आपका पूरा दर्द खत्म हो जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। मीनल अपना टिफिन खोलती है और बूढ़ी महिला को देती है। वो बूढ़ी महिला जल्दी से पूरा भोजन खा जाती है। बेटिया, मुझे और भूख लगी है, मेरे लिए थोड़ा भोजन और लाओ। अरे, ये अम्मा ने तो पूरा भोजन खा लिया। चलो कोई नहीं, मैं अम्मा के लिए और गर्मा गर्म भोजन बनाकर लाती हूँ। बेचारी कई दिनों से भूखी है, लगता है कभी इनकी भूख मिटी ही नहीं। मीनल घर जाती है, फिर से गर्मा गर्म भोजन बनाती है। उसके बाद वो बूढ़ी महिला वो भोजन भी पूरा खा जाती है। बेटिया, मुझे और भूख लगी है, थोड़ा भोजन और ले आना। अम्मा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको मेरे घर में और भोजन बनाकर खिलाती हूँ। मीनल बूढ़ी महिला को अपने घर ले जाती है और करीब 2 दिनों तक लगातार खाना बनाकर मीनल बूढ़ी महिला को खिलाती रहती है। अब मीनल के घर तो कोई राशन नहीं था, फिर भी मीनल इतना सारा राशन कहाँ से ला रही थी ये उसे पता ही नहीं चला। ना उसके दिमाग में ये बात आई। वो भोजन बनाती थी और बूढ़ी महिला को खिलाती जाती थी। देखते ही देखते 8 दिन गुजर जाते हैं। अरे, ये अम्मा को भोजन खिलाने में 8 दिन से मैंने रमेश भाई को भोजन ही नहीं दिया। वो तो हर रोज मेरे आने की राह देखते जा रहे होंगे। क्या पता उन्होंने किसी और के घर भोजन का कह दिया हो। बिटिया, चिंता ना करो, वो रमेश को कोई परेशानी नहीं हो रही है। वो तो आराम से आपके हाथों का बना गर्मा गर्म भोजन खा रहा है। ये बात सुनकर मीनल एकदम से दंग रह जाती है। अरे अम्मा, मैंने तो आपको कभी रमेश भाई के बारे में नहीं बताया, फिर आपको उनके बारे में कैसे पता? तभी रमेश मीनल के घर आता है। अरे बहन जी, आप रोज एक बच्चे के हाथों टिफिन भेजती रही। मैं कब से उस बच्चे को पैसे दे रहा हूँ, पर वो बच्चा हर रोज कहता है कि आप मीनल को दे देना पैसे। इसीलिए आज मैं खुद आ गया आपको पैसे देने के लिए। आप भी मेरे घर नहीं आ रही थी तो मैं खुद चला आया। मीनल ये बात सुनकर एकदम हक्का बक्का रह जाती है। रमेश मीनल को पैसे देता है और वहां से चला जाता है। मीनल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अरे, ये कैसे संभव है? मैंने तो किसी बच्चे को टिफिन लेकर रमेश भाई के घर नहीं भेजा। फिर रमेश भाई मुझे पैसे क्यों देकर चले गए? ये सब क्या हो रहा है? तभी वो बूढ़ी महिला साक्षात माता लक्ष्मी के अवतार में आ जाती है। मीनल जब माता लक्ष्मी को देखती है तो वो हक्का बक्का रह जाती है। माँ देवी लक्ष्मी, आप साक्षात मेरे घर? मैं तो आपके दर्शन करके धन्य हो गई माँ। अब मुझ गरीब के घर। मीनल, आपकी परेशानी देखकर ही मैं बूढ़ी महिला के अवतार में आपके घर आई, ताकि मैं आपकी सारी समस्या दूर कर सकूं। आप अपने जीवन में काफी परेशान थी,
इसीलिए मैं स्वयं आपका कष्ट दूर करने आई हूँ। तो ये सब आपका चमत्कार था माँ। मैं तो धन्य हो गई माँ। उसके बाद माता लक्ष्मी वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर मीनल बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मीनल के घर कभी राशन खत्म ही नहीं होता था। वो जितना राशन भोजन बनाने में इस्तेमाल करती थी, उतना राशन उसके घर अपने आप आ जाता था। ये चमत्कार देखकर मीनल अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगी और अपने पुत्र के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगी।